हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लर्क की वैकेंसी जो कोर्ट की है वो आ गई है, उसका नोटिफिकेशन आ गया था। अब उसके रिगार्डिंग जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसमें हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्या सैलरी रहने वाली है आपकी और कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा एक फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑफिस द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2022। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये 3 नोटिफिकेशन जो आने वाली थी स्टेनोग्राफर, क्लर्क और प्यून के लिए, तो सबके लिए यहाँ पे। तो क्लर्क मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पे सीटों की संख्या भी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 3325, यानी 3325 जो खाली सीटें हैं और वो सारी सीटें क्लर्क के लिए हैं। ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इन द सिविल कोड ऑफ बिहार इन द पे स्केल ऑफ लेवल 4। देखिए लेवल 4 का ये जॉब है आपका, और इसमें आपका स्टार्टिंग जैसे 25,000 बेसिक पे है और 81,100 है। तो इसमें आपका स्टार्टिंग में सैलरी आपको इन हैंड यहाँ पे 40,000 सैलरी बनेगा, सारा चीज़ जोड़ करके। तो एक अच्छी खासी सैलरी है और प्लस में ये आपका ऑफिस वाला जॉब है। तो ये दूसरा इसका अपॉर्चुनिटी है। प्लस यूजुअल अलाउंसेस यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी है आपको मिलेगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मतलब कि घट बढ़ सकती है, तो वो तो हर वैकेंसी के लिए बोला जाता है, लेकिन सीट यहाँ पे कम नहीं है, 3325 सीट है, तो ये एक अच्छी खासी सीट है। आगे इसमें आपको बताया गया है, द एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड ऑन ऑनलाइन वेबसाइट सिविल कोड पटना। यहाँ पे देख सकते हैं https://districts.ecourts.gov.in या पटना यहाँ पे। तो इस वेबसाइट को आप लोग रेफ़र करेंगे ऑनलाइन करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया भी था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ये 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, 20 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है आपका यहाँ पे जो 20/10 को है, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें हम लोग देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपका। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी इंडिया के कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से हो वो इसके लिए फिलअप कर सकता है। और जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है कि आपका बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम में किया है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एसेंशियल्स, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बस नॉलेज के लिए बोला जा रहा है। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकल अनफिट नहीं होना चाहिए, मेडिकली आप स्वस्थ होंगे। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे तो आगे इसमें बताया गया आपका, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म द सेम अलॉन्ग विथ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिक्वाइंड फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट दिस टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो इसका जो प्रिंट निकलेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग इसके साथ लगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अटैच करके रखेंगे, क्योंकि जब सारी एग्जामिनेशन को स्टेप 1 CBT 1 जो भी होगा, लेवल 1 एग्ज़ाम और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम देने के बाद से आप लोग इंटरव्यू में शामिल होंगे, तो वो लेके आपको जाना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन देयर वन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन अ वाइट शीट of paper, get it scanned and save in document file for the purpose of uploading at the same time of the filling online applications। देखिए, आपको करना क्या है कि एक वाइट पेज लेना है आपको, और वाइट पेज पे अपने खुद के हैंड राइटिंग दूसरे से नहीं लिखवाना है, और ब्लैक पेन आपको यूज करना है। और क्या लिखना है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो लिखा गया है ये फ्रेज, आई हेयर बाई डिक्लेयर that the facts and details given by me this application are true to the best of my knowledge and belief। और ये पूरा आपको सेम टू सेम यहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से वाइट पेज पे लिख देना है, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आपको यही चीज़ सेम यहाँ पे दिया गया है,
मैं एतत् द्वारा यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। तो आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में कोई भी आप लोग एक लिख लेंगे और इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपको ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन डालेंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स है डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए, तो वहाँ पे इसको चाहे जेपीजी में हो चाहे पीडीएफ में हो वहाँ पर अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग करना होगा। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है, कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इंक ब्लैंक। देखिए आप लोग जो फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो सिग्नेचर आपको ध्यान रखेंगे ब्लू पेन से नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है आपको ब्लैक पेन को यूज करना है सिग्नेचर करने के लिए व्हाइट पेपर पे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू स्कैन देयर रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सेव इन द डॉक्यूमेंट्री फाइल, और इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है, और जो ये डिक्लेरेशन लिखेंगे आप लोग ये भी आपको चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, इसको भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, व्हाइट पेपर पे। अगला जो है यहाँ पे आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी डिटेल्स कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड देयर आफ्टर कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन द फॉलोइंग लिंक ऑन द वेबसाइट। देखिए आपको करना है कि सारा डिटेल डालने के बाद से आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा और पेमेंट आप लोग वहाँ से कर लेंगे। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से चीज़ इसमें अपलोड करना है, ये हो गया फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एज कट ऑफ रखा गया है, तो वो आपका एज कट ऑफ है, आपका जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज वो 1/9/2022 से काउंट होगा, यानी 1 सितंबर 2022 के अनुसार आप कम से कम यहाँ पे 21 साल के तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम आपका 37 साल होना चाहिए और अनरिजर्व के लिए। और अनरिजर्व फीमेल के लिए आपका मिनिमम 21 है, 21 तो सबके लिए है मिनिमम, और मैक्सिमम में आपका अंतर मिलेगा। तो यहाँ पे फीमेल के लिए 40 साल यानी 40 साल के लिए रखा गया है। और वहीं यहाँ पे बात करें बैकवर्ड क्लास के, चाहे वो ईबीसी हो चाहे बीसी हो, तो इनके लिए मैक्सिमम 40 साल रखा गया है, और इसमें महिला कैंडिडेट के लिए भी 40 साल है मैक्सिमम, और वहीं SC ST के लिए 42 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। तो ये तो हो गई कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन कौन से एज के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। रिजर्वेशन सबको मिलेगा जो भी बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हैं। अगर बिहार के अदर स्टेट वाले भरते हैं तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और बाकी यहाँ पे और डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग जो आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें कि आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे जनरल, BC, EBC और EWS इनको 800 रुपये का पेमेंट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप यानी SC ST और जो PWD कैंडिडेट हैं इनको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना है, यानी 400 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस, इसमें मैं बता दूं आपको कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यहाँ पे 3 स्टेज में होने वाला है। उसके लिए फर्स्ट में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, और ये आपका टेस्ट जो होगा दूसरा रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 90 मार्क्स का होगा। यहाँ पे द रिटन टेस्ट शैल कंप्रीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, लिखना भी रहेगा, और मल्टीपल चॉइस वाला भी रहेगा, तो दोनों रहेगा। और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो आपका सिलेबस है यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर टेस्ट 20 मार्क का होगा। इसमें लेटर राइटिंग रहेगा, एसे प्रेसाइज रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी रहेगा, राइट है। और बी जो पार्ट होगा इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर रहेगा, इसमें भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, इसमें लेटर राइटिंग रहेगा, इसमें निबंध लिखना रहेगा हिंदी में, और ऐसे रहेगा, प्रिसाइज रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी रहेगा, इसमें भी हिंदी का। ये हो गया पार्ट सी में चलेंगे। तो यहाँ पे पार्ट सी में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे। इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, एवरेडी साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी। देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो वर्तमान की घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हो गया, चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स से जुड़ी घटना जैसे अभी कॉमनवेल्थ हुआ है, इन सारी चीज़ को आप लोग देख लेंगे। इससे 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला जो डी आपका सेक्शन रहेगा, इसमें आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन रहेगा, और ये लेवल आपका 10वीं क्लास का लेवल का मैथ रहेगा, अर्थमेटिक ही रहेगा इसमें, और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोटे तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो
टेस्ट होगा इसमें आपका बोर्ड मास रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम एंड वर्क्स रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से रहेगा। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और अनुपात से भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला सेक्शन जो आता है सेक्शन ई आता है, इसमें आपका रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से रहेगा, ब्लड रिलेशनशिप देख लेंगे आप लोग, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, जैसे सर्कुलर बनाया जाता है, इसके 4 अगल बगल लोगों को बैठा दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कौन किसी बगल में थे, इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एनालॉजी टेस्ट रहेगा, रैंकिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें पूछ देगा कि कोई रमेश है ऊपर से 10वें स्थान पे है तो नीचे से कितना स्थान पर रहेगा अगर टोटल स्टूडेंट इतने बैठे हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सिलोगिज्म से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और वेन डायग्राम से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन होगा आपका सेक्शन एफ होगा, इसमें बेसिक कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर का आविष्कार कैसे कैसे हो, कौन कौन सा कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर्स हो गया, इसके बाद से टर्मिनोलॉजी हो गया, इसमें MS वर्ड बेसिक फंक्शनलिटीज इसका क्या होता है, पावर पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी टूल्स और वायरस का जैसे नेटवर्किंग, इसमें करंट अफेयर का भी कुछ टॉपिक होगा जो कंप्यूटर से जुड़ा भी टेक्नोलॉजी में, जैसे पूछेगा कोई पूरे वर्ल्ड में अभी सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो ये सारे तमाम चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद जो इसमें अगला जो पॉइंट बताया गया है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, यानी कम से कम 40% का आपको लाना ही है। लेकिन 40% लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन तो आपका मेरिट बेस्ड पे ही होगा। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेल कंपेरिज ऑफ मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। देखिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि मैंने अभी सारा सिलेबस बताया, आप लोग उसको एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी नॉट काउंटेड फॉर द डिटरमिनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट में पास होंगे केवल उनको मेंस के लिए कंसीडर किया जा रहा है, ना कि आप ये इंसान समझेंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स पोजीशन विल डिपेंड ऑन द एज एग्रीगेट ऑफ बोथ। देखिए यहाँ पे जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, वो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, उस दोनों मार्क्स को मिला करके आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं, और इसमें साथ ही एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 20% वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, यानी जितनी वैकेंसीज है जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को जारी किया जाएगा, ताकि कोई कैंडिडेट अगर जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में से उठा करके उस कैंडिडेट को वहाँ पे जॉब दे दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, और जॉब भी अच्छी है, ये ऑफिस वाली जॉब सिलेबस मैंने बता ही दिया है। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं अपना और इन सिलेबस को आप लोग आसानी से समझ लिए हैं कि क्या क्या पूछेगा इसमें, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए इसके लिए। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।